मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी सौरव की हत्या की कहानी ने सबको चौंका कर रख दिया है। ये कोई सामान्य हत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश का परिणाम थी, जिसमें सौरव की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का हाथ था। इस खौफनाक घटना को अंजाम देने से पहले दोनों ने सब कुछ बड़े ध्यान से प्लान किया था। 4 मार्च को सौरव का मर्डर हुआ। उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े कर एक ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया गया। इस जघन्य अपराध का खुलासा सबसे पहले सौरव की 6 साल की मासूम बेटी ने किया था। बेटी ने कहा था कि पापा ड्रम के अंदर है, लेकिन पुलिस का मानना है कि बच्चे को घटना के बाद ही सच्चाई का पता चला था। पुलिस इस हत्या की साजिश के पीछे के कारणों की गहराई से जांच कर रही है। तो वहीं मुस्कान और साहिल को 19 मार्च को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या मुस्कान के माता पिता को पहले से इस साजिश के बारे में पता था? मुस्कान और साहिल की पहली रात जेल में बेहद तनावपूर्ण रही थी। मुस्कान पूरी रात रोती रही और साहिल गहरे तनाव में डूबा रहा। दोनों ने जेल प्रशासन से ये अनुरोध किया था कि उन्हें एक ही बैरक में रखा जाए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस साजिश का सबसे खतरनाक पहलू ये था कि ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मुस्कान ने नवंबर 2023 में इस खतरनाक प्लान को तैयार किया था। वो जानती थी कि सौरव अपने परिवार से ज्यादा संपर्क में नहीं रहता है और उसकी गैर मौजूदगी पर किसी को शक नहीं होगा। मुस्कान ने पहले ही चाकू खरीद लिए थे, जो उसने चिकन काटने के बहाने से लिए थे। इसके अलावा बेहोशी की दवाइयां भी उसने जमा कर ली थी। मुस्कान का मकसद पूरी तरह से अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरव को खत्म कर देने का था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात अब सामने आई है, वो ये थी कि मुस्कान ने साहिल को गुमराह करने के लिए उसकी मृत मां के नाम से फर्जी स्नैपचैट आईडी बनाई हुई थी। इस आईडी के जरिए वो साहिल को संदेश भेजती थी, मैसेज करती थी, उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती थी कि उसकी मां यही चाहती है कि सौरव को मार दिया जाए। ये कहानी 18 दिन तक किसी की नजर से बची रही, लेकिन फिर 18 मार्च को मुस्कान ने अपने माता पिता से सच उगल दिया और फिर वो उसे लेकर सीधा पुलिस थाने पहुंच गए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस मामले में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्कान के माता पिता को पहले से इस साजिश का पता था? कि अगर उनकी बच्ची को पहले से ये पता था कि उसके पिता ड्रम में हैं, तो उसने किसी से ये बात क्यों नहीं कही? क्या ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटने, विश्वासघात और मानसिक खेल का भी था? ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अब तक इस मामले पर एक शब्द नहीं बोला है और ये चुप्पी कई सवालों को जन्म देती है। ये मामला न केवल मेरठ बल्कि इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर समाचार चैनल्स तक सभी इस जघन्य हत्या और इसके बाद घटनाक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर की चुप्पी बहुत ही चौंकाने वाली है। वो चंद्रशेखर जो हमेशा हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर सबके सामने रखते हैं, इस बार अचानक इतने बड़े संवेदनशील मामले पर वो चुप है। क्या उनके इस चुप्पी के पीछे कोई और राज छिपा है? क्या कोई और कारण उनकी इस चुप्पी के पीछे है? ऐसे सवाल अब लोगों में उठ रहे हैं और चंद्रशेखर का अब तक इस बारे में कुछ नहीं बोलना एक कारण का रहस्य बन चुका है। अब ये देखना बाकी है कि कब वो इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, क्योंकि आए दिन हमेशा हम ये देखते हैं कि चंद्रशेखर हमेशा उनकी तरफ से बोलते हैं जिनको कभी न्याय नहीं मिलता है। और ये मामला तो सबसे बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि इस मामले में पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। तो क्या वो इस पर कोई स्पष्ट बयान देंगे या फिर इस पर भी राजनीति का एक और खेल खेला जाएगा? क्या इस तरह की घटनाओं के बाद भी लोग रिश्तों में विश्वास कर पाएंगे? ये अहम सवाल है जो अब जनता जानना चाहती है। ये मामला केवल हत्या का नहीं, बल्कि रिश्तों के विश्वास का भी है और समाज में गहरी दरार का भी है। आप क्या सोचते हैं कि क्या मुस्कान और साहिल को कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।